Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing these Mars Starlit Pot Eyeshadows. So without further ado, let's begin. इसकी MRP है 399 रुपीज़। इसमें 3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आता है। ये टोटल 6 शेड्स में अवेलेबल है। आप इसे नायका से ले सकते हो, मार्स की वेबसाइट से ले सकते हो, Amazon पे भी ये अवेलेबल है। टोटल 6 शेड्स में ये आता है और मैंने 3 शेड्स इसमें से लिए हैं विच आर 01, 02 एंड 05। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग। और ये जो फॉन्ट होता है ना, यहाँ पे कलर कोऑर्डिनेटेड होता है, ऊपर यहाँ पे नंबर दिया होता है, अगेन कलर कोऑर्डिनेटेड वो होता है। और अंदर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है। ये जो नीचे से ये जार दिया हुआ है या फिर ये पॉट जो है, ये ग्लास पॉट है। इसके अंदर आप ये खोलोगे तो फिर यहाँ पे आपको लिड मिल जाएगी और लिड हटाते ही यहाँ पे ये रहा आपका प्रोडक्ट। बट प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना बिकॉज दीज आर फॉइल्ड आई शेडोज़। ये कोई नॉर्मल आई शेडो नहीं है, क्रीम आई शेडो नहीं है, प्रेस्ड पाउडर आई शेडो नहीं है, दीज आर फॉइल्ड आई शेडोज़। तो इसीलिए मैं इतना ध्यान से लिड को खोल रही थी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाता है सारी जगह, फिर वो ग्लिटर हो जाता है। नाउ हियर्स द एप्लीकेशन क्लिप। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है और अपने हैंड्स के पीछे उसको पहले डिस्पर्स किया, ब्लेंड किया एंड देन फिर अपनी आंखों के ऊपर लगाया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि अगर हम इसको हल्का सा लगाएंगे तो कैसा इफेक्ट आता है। और इस तरीके की टेक्निक यूज़ करने से क्या होता है कि ना फॉल ऑफ काफ़ी कम होता है। अगर आप डायरेक्टली अपनी आइज़ पे लगाओगे तो फॉल ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने सेम मेथड से अपनी आंखों पे लगाती गई आई शेडो को एंड मैंने लगभग 3 कोट्स लगाए और 3 कोट्स लगाने के बाद मुझे इतनी इंटेंसिटी मिल गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा मेथड यूज़ कर रही हूँ। मैंने प्रोडक्ट डायरेक्टली अपनी फिंगर्स पे लिया है और फिर अपनी आंखों पे लगा दिया है। मैंने यहाँ पे हैंड्स के पीछे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं की है। सो जो भी प्रोडक्ट था एज इट इज़ वो मेरी आईलिड्स पे ट्रांसफ़र हो गया है और उससे इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी आ गई है एक ही बार में। तो आप यहाँ देख पाओगे सिर्फ एक बार मैंने प्रोडक्ट पिक किया और मेरी पूरी आईलिड कवर हो गई थी। सो दूसरी टेक्निक का ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार उसको बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि फॉल ऑफ होता है। दिस इज़ शेड 02 विच इज़ अ मिक्स ऑफ शैम्पेन एंड सिल्वर। फुल इंटेंसिटी में जब आप अप्लाई करोगे तो इस तरीके का कुछ लुक आएगा। आई नो यहाँ स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है वैसे, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी तगड़ी वाली आती है, बट वैसे इसका लुक ना काफ़ी फ्रॉस्टी सा आता है। मतलब ये वैसा वेट लुक या वैसा सी थ्रू लुक नहीं देगा। दिस विल गिव यू कम्प्लीटली ओपेक एंड फ्रॉस्टी फिनिश, जो कि आपको पसंद आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग। नाउ दिस इज़ शेड 01 और ये एक ब्राउन कलर है विद न्यूट्रल अंडरटोन्स, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक टोप कलर है। इसमें ना बेस ही उस ब्राउन कलर का है एंड देन फिर इसमें शिमर पार्टिकल्स या ग्लिटर पार्टिकल्स सिल्वर कलर के हैं। सो इस तरीके से ये कुछ दिखाई देता है एंड दिखने में वैसे काफ़ी सुंदर लग रहा था एंड पार्टी लुक्स में ये काफ़ी काम आ सकता है। एंड आई नो ये वो वाला शेड है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है यूट्यूब पे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग आउट फॉर दिस स्पेसिफिक शेड फ्रॉम दिस रेंज। सो आई काइंड ऑफ अग्री कि हाँ सुंदर शेड है। जब मैंने इसे पहली बार लगाया था ना तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कुछ ज़्यादा ही डार्क तो नहीं लग रहा है एंड आई हैड जस्ट अप्लाइड इट ऑन वन आईलिड। तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे डाउट करी थी कि क्या ये एक्चुअली मुझे पसंद है या नहीं है, लेकिन जब मैंने अच्छे से इसे लगा के देखा दोनों आईलिड्स पे किसी और दिन, सो इट रियली लुक्ड क्वाइट नाइस। एंड बिकॉज इसमें ऑलरेडी एक बेस कलर है ब्राउन सा, तो उसकी वजह से आपको कोई और आई शेडो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको आईलिड पे अप्लाई कर सकते हो एंड आई थिंक मुझे तीनों में से सबसे अच्छा शेड यही लगा। ऑल्सो ये ना ऐसा फ्रॉस्टी सा दिखाई नहीं देता बिकॉज़ इसमें वो वाइटिश सॉर्ट ऑफ बेस नहीं है, ब्राउन बेस है, सो ऐसा फ्रॉस्टी नहीं दिखता बाकी दो शेड्स की तरह जो मैंने लिए हैं लाइक 02 एंड 05। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आ रहा था एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये शेड कैसा लगा एंड डू यू अग्री विद मी एंड मोस्ट ऑफ द अदर पीपल कि ये सबसे प्यारा शेड है फ्रॉम द एंटायर रेंज। आई थिंक नाइट फंक्शंस के लिए ये वाला शेड बहुत ही सही रहेगा, बहुत सुंदर दिखाई देगा। और अगर आपको कोई एक ही शेड लेना है सो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला लेना विच इज़ 01। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर शेड विच इज़ 05 एंड ये ना कई सारे शेड्स का वैसे कॉम्बिनेशन है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा गोल्डन या येलो का हिंट आता है, कुछ इसमें ऑलिव ग्रीन का हिंट आता है, देन अ लिटिल बिट ऑफ सिल्वर एंड वाइट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें फिनिश मुझे दिखाई देती है वो गोल्डन कलर की है, लाइट गोल्डन कलर की है। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप वही चीज़ देख पाओगे। अगेन एज आई मैंशन, जैसा शेड 02 में विजिबल था वैसा ही ना इसमें वो थोड़ा सा फ्रॉस्टी इफ़ेक्ट विजिबल होता है, क्योंकि इसका कलर काफ़ी लाइट है, थोड़ा वाइटिश, लाइट गोल्डन एंड थोड़ा सिल्वर की तरफ लीन करता है, इसलिए थोड़ा ना फ्रॉस्टी सा ये दिखाई देता है व्हेन यू लुक एट इट इन पर्सन। स्पेसिफिकली ये वाले शेड का फॉर्मूला ना मुझे थोड़ा सा अलग लगा, ऑल्दो डिफरेंस मेजर नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा फ्रॉम शेड 01 एंड 02।
एक चीज़ रिमूवल प्रोसेस के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि रिमूवल पे ना मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है जब इसको मैं माइसेलर वाटर से हटा रही होती हूँ, मतलब किसी भी शेड को। क्या होता है कि जब आप हटाने चलोगे ना तो फिर हल्की सी जलन महसूस होती है, क्योंकि इसमें जो ग्लिटर पार्टिकल्स हैं ना वो फिर आपकी आईज़ पे रब होते टाइम चुभने लगते हैं। और अगर आपको ध्यान में होगा, जब पहले जो ग्लिटर्स आया करती थी एंड हम उनको आईलिड्स पे लगाते थे, एंड क्योंकि हमारी आईलिड्स काफ़ी सेंसिटिव होती है तो उसको हटाते टाइम पे ना एक जलन सी होती थी, ऐसे लगता था कि स्क्रैच कर रहा है हमारी स्किन को। सो इस आई शैडो के साथ भी वो एक्सपीरियंस मुझे फ़ील होता है कि ऐसा लगता है कि मेरी आईलिड्स थोड़ी सी जल रही हैं। सो रिमूव करते टाइम पे भी और जब मैं फ़ेस वॉश भी कर रही होती हूँ एंड उसके थोड़ी देर बाद तक भी ना मुझे वो एक जलन का एहसास इसमें होता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। सो ये रिमूवल प्रोसेस की वजह से भी ना कि ये जो चमकीली फैलती चली जाती है एंड आईलिड्स पे थोड़ी जलन भी बचने लग जाती है, इस वजह से भी मैं इन आई शैडोज़ को कई बार लगाना अवॉइड करती हूँ। सो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि फॉइल्ड आई शैडोज़ हैं, ये कोई ना क्रीम आई शैडो नहीं है या फिर ये एक पाउडर बेस्ड एक प्रेस्ड पाउडर आई शैडो नहीं है। सो उसकी वजह से आपको बहुत ही से ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दीज कैन बिकम वेरी वेरी मैसी। मतलब जब मैं इस प्रोडक्ट को निकालती हूँ ना, इसकी जब मैं लिड को भी हटाती हूँ तो क्या होता है कि इस लिड से भी हल्का हल्का प्रोडक्ट ना इधर उधर गिर जाता है या हाथों पे लग जाता है, एंड उससे आपकी आसपास की चीज़ें काफ़ी मेसी हो जाती है। यूल हैव टू क्लीन दोज थिंग्स अप बिकॉज इट हैज़ शिमर इन इट, इट हैज़ ग्लिटर इन इट। तो इसमें काफ़ी सारे ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटे छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, बट दोज आर क्वाइट विजिबल और वो सारी जगह फैल जाती हैं। सो प्लीज़ इसके साथ ना बहुत ही ध्यान से आप काम करना। मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी मेसी विद दीज प्रोडक्ट्स, या फिर यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन अ हरी व्हेन यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। जब आप इसकी लिड को हटाओगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ लिड पे भी काफ़ी प्रोडक्ट रहता है। मतलब दिखने में आपको लग रहा होगा कि ठीक है इतना ही है, लेकिन ये प्रोडक्ट भी काफ़ी होता है अपनी आईज पे अप्लाई करने के लिए। सो मैं तो ये लिड से ही पहले पिक कर लेती हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी चमकीली हमेशा इधर उधर झड़ती रहती है ना, तो मुझे साथ में वाइप्स वगैरह एंड कॉटन पैड्स लेके बैठना पड़ता है ताकि बार बार मैं अपने हाथों को साफ करती रहूँ ना। क्या इसके साथ आपको कुछ और ग्लू वगैरह वो सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस उस सेंस में डिफिकल्ट नहीं है, आप डायरेक्टली अपनी फिंगर से प्रोडक्ट को ले सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ग्लू की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर ब्रशेस भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हो, बट वैसे कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। नाउ इसका इफेक्ट कैसा आता है? इट इज़ वेरी वेरी इंटेंस, और अभी आपको मेरी आंखों पे भी वो चीज़ दिखाई दे रही होगी, बहुत ही इंटेंस इफेक्ट इसका आता है। बट इसके ना दो तरीके हैं अप्लाई करने के। या तो आप डायरेक्टली अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर लो कि फिंगर को ऐसे डिप किया प्रोडक्ट आईज में और आपने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, उसमें तो बहुत ही तगड़े वाले इफेक्ट आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जितनी आपको इंटेंसिटी चाहिए ना उससे ज़्यादा ही इफेक्ट आ जाता है। सो आपको ना एप्लीकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट मेथड तो ये होगा कि डायरेक्टली आप अप्लाई कर लो, लेकिन उसके साथ ना दिक्कत ये होती है कि फ्लेक्स नीचे आने लगते हैं, तो आपके चीक्स पे वो फॉल ऑफ होने लगेगा, प्रोडक्ट गिरने लगेगा। जब मैंने एप्लीकेशन क्लिप्स भी शूट करी थी तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि मेरी यहाँ पे आईलैशेस के पास ना प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा था और वो कुछ कुछ नीचे भी गिर रहा था, बिकॉज दिस इज़ अ फॉइल्ड आई शैडो, तो इधर उधर वो गिरता ही रहेगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन में तो काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन में इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आएगा, लेकिन काफ़ी मैसी एप्लीकेशन हो सकती है, फॉल ऑफ काफ़ी होगा उसके साथ। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट लो एंड अपने हैंड्स पे ना ऐसे से थोड़ा सा उसको डिस्पर्स कर दो, जैसे मैं कई बार करती हूँ। सो ऐसे जब आप डिस्पर्स करोगे ना तो उससे क्या होता है कि आपके हाथों में ही यहीं पे थोड़ा प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाता है, तो फिर ना फिंगर्स पे कम आता है और उसके साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी और फिर उतना ज़्यादा फॉल ऑफ नहीं होगा ना। आज मैंने इसको जैसे अप्लाई किया है ना, तो मैंने दोनों टेक्निक्स यूज़ करी थी। मैंने क्या किया था, अपने हाथ पे लगाया था और फिर ऐसे रब कर करके फिर अपने आंखों पे लगाया था एंड काफ़ी सारी लेयर्स फिर लगा ली थी टू गेट टू दिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी। और जब मैंने डायरेक्टली डिप करके लगाया था तो फिर एक ही डिप में मेरा काम हो गया था, मुझे बार बार बिल्ड नहीं करना पड़ा था। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मैं कहूँगी कि इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि ये हर एक इंसान के लिए नहीं बना है, एंड आई फील कि दिस विल बी दी मोस्ट सूटेबल फॉर मेकअप आर्टिस्ट। ये आपको तभी काम आएगा जब आपको बिल्कुल ही एकदम ही शादी वाला कोई फंक्शन अटेंड करना है, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। एंड सेकेंडली इसके साथ काम करना कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकी। ये ना सारी जगह बिखरता ही रहता है ये वाला प्रोडक्ट, बहुत ही ध्यान से इसको यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी एंड इट इज़ नॉट अ वेरी यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट, आई थिंक आई लाइक टू पुट इट दिस वे। बट हाँ, मेकअप आर्टिस्ट के आई थिंक ये वाला प्रोडक्ट काम आने वाला है। दिस इज़ नॉट स्मज प्रूफ या वाटर प्रूफ, तो ये ऐसे रब करने पे हटेगा, इधर उधर फैल जाएगा, पानी से भी इधर उधर फैलेगा। जब मैं इसे माइसेलर वाटर से एंड कॉटन पैड से रिमूव करी होती हूँ ना, तो एक बार में भी ये रिमूव नहीं होता है। मतलब ये वैसे वाला प्रोडक्ट है कि होता है ना कि जब आप उनको हटाने चले जाते हो तो ग्लिटर बस आपके पूरे हाथों में फिर वो फैलती ही चली जाती है, फैलती ही चली जाती है, जितना आप हटाते जाओ फिर वो उतना दूर दूर फैलती चली जाती है। तो उस टाइप का प्रोडक्ट है कि इसकी ग्लिटर काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, एंड अगैन फिर उस वजह से इट puts me off a little bit. So that was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.